हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में शाहजहाँ का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। पिछले टॉपिक में मैंने शाहजहाँ का परिचय पढ़ाया है, राजनीतिक अभियान पढ़ाए हैं, उत्तराधिकारी का संघर्ष पढ़ाया है, जितने भी युद्ध हुए थे, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और दौराई का युद्ध। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो जो आज का टॉपिक है शाहजहाँ का, उसमें मैं आपको साहित्य और कला बताऊंगी और थोड़ी बहुत चित्रकारी जो शाहजहाँ कालीन में हुई है, तो वो सब आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में समझने के लिए उतना नहीं है जितना आपको इन फैक्ट्स को याद रखना है, ये कहीं एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शाहजहाँ कालीन स्थापत्य एवं कला। तो इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। शाहजहाँ के समय मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो जो कला थी ये बहुत ही बुलंदी पर पहुंची थी। इस समय बहुत से निर्माण हुए थे, जैसे आगरा के किले का पुनरुद्धार हुआ, शाहजहाँपुर शहर की स्थापना हुई, दिल्ली में लाल किला व जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया, आगरा में विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का निर्माण भी करवाया गया। तो ये सारे ही क्या हैं, उदाहरण हैं शाहजहाँ कालीन स्थापत्य एवं कला के। स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष के कारण ही शाहजहाँ के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब एक बात ध्यान में रखना, ये कहा है किसको, स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष के कारण इसको क्या कहा है, मुगल काल का स्वर्ण युग। और मैंने जहांगीर के टॉपिक में आपको क्या बताया था, चित्रकला का स्वर्ण युग। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, तो जल्दीबाजी में ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर चित्रकला आ जाएगा तो चित्रकला का आंसर जहांगीर होगा, शाहजहाँ नहीं होगा, ठीक है। और अगर स्थापत्य कला की बात की जाए तो फिर आंसर जो होगा वो शाहजहाँ होगा। तो चलिए, जो बहुत से इम्पॉर्टेंट जो कला है जो उसको पढ़ते हैं, जैसे ताजमहल। ताजमहल से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शाहजहाँ ने आगरा में यमुना नदी के तट पर इस मकबरे को अपने प्रिय बेगम मुमताज महल, जिसका वास्तविक नाम जो था क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम, और ये कौन थी, नूरजहाँ के भाई आसफ खान की पुत्री थी। तो उसी की याद में कब बनाया गया, 1631 से 53 के बीच इसको बनवाया गया। और यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें 1631 से 1648 तक इसका कार्य लिखा है, ठीक है। इसकी जो डिज़ाइन थी वो तैयार की अहमद लाहौरी ने। कहीं बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ताजमहल की डिज़ाइन थी, क्योंकि विश्व धरोहर है इसके कारण, ठीक है। अहमद लाहौरी ने इसकी डिज़ाइन तैयार की और उस्ताद ईसा खान के निर्देशन में 22 साल तक काम चला, तब जाकर यह इमारत तैयार हुई, ठीक है। श्वेत संगमरमर से निर्मित इस इमारत में पित्राधुरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है। अब देखिए, एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ ये कि पित्राधुरा क्या है। अब देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो तभी तो आपको पता चलेगा ना कि वहाँ पर ऑप्शन में क्या टिक लगाना चाहिए। ऑप्शन कुछ भी आ जाते हैं, पित्राधुरा एक समुद्री जहाज है, पत्थरों पे निर्मित कार्य है, कुछ भी ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। पर अगर पढ़ा है तो आप तभी इसको ठीक से टिक कर सकते हैं। तो देखिए, पित्राधुरा शैली किसे कहते हैं, जब पत्थरों को अच्छे से काट कर, तराश कर उसमें जड़ाव काम किया जाता है तो उस शैली को पित्राधुरा शैली कहते हैं। और ये जो शैली है वो मुगल काल में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई गई थी, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी देख लीजिए। अगर अब पूछा जाए कि किस भाषा का शब्द है, तो ये इतालवी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हार्ड स्टोन व कठोर पत्थर। सरल शब्दों में यह पत्थरों पर जड़ाव काम है, जिसका इस्तेमाल मुगल स्थापत्य कला में बखूबी निभाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, तो 1983 में, ठीक है। ताजमहल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का प्रथम स्मारक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सूची में शामिल किया गया था 1983 में। अब पढ़ते हैं थोड़े से फैक्ट्स लाल किला के बारे में। 1648 में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले में रंग महल, हीरा महल, नौबत खाना, दीवान ए आम,
जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, दीवाने खास, जिसमें खास खास लोग ही शामिल होते थे। तो ये सारी महत्वपूर्ण इमारतें बनी हैं। ठीक है, लाल किले के भीतर औरंगजेब ने, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी कि शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब, उसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसके बाएं तरफ हयात बख्श बाग बनाया गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। हयात बख्श के प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए 2 मंडप बनाए गए हैं, जिसे सावन मंडप और भादो मंडप कहा गया है। अब देखिए, एक स्टेटमेंट पूछा जाता है जो प्रसिद्ध वाक्य है, यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। ये कहाँ लिखा गया है? तो देखिए, ये जो लिखा है, जो अंकित है, वो कहाँ है? दीवान एक खास में। ठीक है, तो इन फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि कहाँ अंकित है, ताजमहल में और दीवाने खास में, दीवाने आम में। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए ये दीवाने खास में अंकित है ये स्टेटमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं शाहजहाँ कालीन साहित्य की। कौन कौन से साहित्य शाहजहाँ काल में लिखा गया? पातशाहनामा। वस्तुतः पातशाहनामा जिस शीर्षक के अंतर्गत शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन 2 भागों में किया गया है। इसे 3 इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो पातशाहनामा है उसको 3 इतिहासकारों ने लिखा है। किस किस ने? असीम काजविनी ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने और मोहम्मद वारिस शाह ने। तो इन्होंने कैसे करके लिखा? इसने शुरू के 10 साल, फिर इसने बाद के 10 साल और इसने अंत के 10 सालों का वर्णन इसमें किया है। तो 10-10 साल करके इन्होंने ये पातशाहनामा तैयार की है। ठीक है, शाहजहाँनामा। शाहजहाँनामा 2 लिखी हैं, एक पहली एक दूसरी। तो देखिए, अब आप ऑप्शन के हिसाब से टिक करेंगे। देखिए, अगर इनायत खां आता है ऑप्शन तो आप इनायत खां टिक करेंगे, और सादिक खां आता है तो आप सादिक खां टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि यह पुस्तक शाहजहाँ के अधिकारी इनायत खां द्वारा लिखी गई है, और दूसरी शाहजहाँनामा मतलब शाहजहाँनामा 2 है। ठीक है, तो दूसरी शाहजहाँनामा सादिक खां द्वारा लिखी गई है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है। ठीक है, दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन आता है तो आंसर आपका वही होगा जो आपको ऑप्शन में दिखेगा। चहार चमन एक और पुस्तक है। इस पुस्तक की रचना किसने की? चंद्रभान द्वारा की गई है। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें शाहजहाँ द्वारा स्थापित व्यवस्था व शासन प्रणाली का उल्लेख है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इस बुक में या इस पुस्तक में किसका वर्णन है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये भी पूछा जा सकता है। तो शाहजहाँ से रिलेटेड है, और इसमें क्या है? तो इसमें शाहजहाँ की शासन प्रणाली का उल्लेख है। अब देखिए, एक और बात मैं बताती हूँ, पातशाहनामा और शाहजहाँनामा तो आपको पता चल जाएगा कि ये शाहजहाँ के काल की पुस्तक लिखी हुई है, पर चहार चमन का पता एकदम से नहीं चलेगा, इसलिए ये जो बुक है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे कुछ दारा सिकोह की रचनाएं। तो दारा सिकोह कौन था? शाहजहाँ का पुत्र था। तो इसने बहुत ही ज़्यादा पुस्तक लिखी, बहुत ही विद्वान था। सफीनत उल औलिया, सूफी संतों की इसमें जीवनी है और उनके विचारों का संग्रह इस पुस्तक में मिलता है। दूसरी पुस्तक है सकीनत उल औलिया। तो नाम दोनों सेम से हैं। इसमें मियाँ मीर व मुल्ला शाह बदाख्शी का जीवन चरित्र लिखा गया है। तो देखिए, इन चीज़ों को भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं कि किस पुस्तक में क्या लिखा गया है। ठीक है, मज्म उल बहरीन, इसमें हिंदू और मुस्लिम धार्मिक दार्शनिकों के विचारों पर ये पुस्तक लिखी गई है, और बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो पुस्तक है वो है सिर ए अकबर। देखिए, कई बार पूछी जा चुकी है। अगर आपने कभी केबीसी देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिर ए अकबर किसके द्वारा लिखी गई है और इसमें क्या है। तो देखिए, इसमें क्या है? उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। ठीक है, और एक और फैक्ट आप नोट करेंगे, इसके अतिरिक्त दारा की देखरेख में 2 पवित्र हिंदू ग्रंथों का भी अनुवाद किया गया है। और वो 2 हिंदू ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक भगवत गीता और एक योग वशिष्ठ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं शाहजहाँ कालीन चित्रकला। इसमें जो शाहजहाँ कालीन चित्रकला है उसमें कौन कौन से चित्रकला और चित्रकार फेमस थे या प्रसिद्ध थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ कुछ जो फैक्ट्स है, आप अगर
पीसीएस एग्ज़ाम देते हैं किसी भी स्टेट का, तो उसमें मेंस में आपको ये हेल्प करेगा बहुत। आपको ये अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कला स्थापत्य से, चित्रकारी से, तो आप इन फैक्ट्स से कहीं बड़े क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी चित्रकला फेमस थी। तो गुलिस्ता तथा शादी का बुस्तान, दरबारियों के बीच ऊंचे आसन पर विराजमान शाहजहाँ, तो इस तरह से चित्र बनाया गया है। पिता जहांगीर और दादा अकबर की संगति में शाहजहाँ, जिसमें अकबर जो है ताज किसको सौंप रहा है, शाहजहाँ को सौंप रहा है, ठीक है। और इसके काल के जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन थे, चैतरमन, अनूप चत्तर, समरकंद का मोहम्मद नादिर, इनायत और मकर आदि, ये प्रमुख चित्रकार थे किसके काल के, शाहजहाँ काल के, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे कला, स्थापत्य, साहित्य और चित्रकला से शाहजहाँ कालीन के, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से ध्यान में रखना है, अच्छे से इसको रिवाइज करना है, एमसीक्यू आप बना सकते हैं इनमें से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मुगल काल का लास्ट टॉपिक औरंगजेब का, वो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।